नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। मानसून सत्र में पहाड़ों में हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं का बोलबाला रहता है और पहाड़वासी हमेशा से आपदाओं का दंश झेलते हैं। लेकिन आज उसी कड़ी में हम पहुंचे हैं छिनका गांव में, जहां कल रात भारी बारिश और अतिवृष्टि ने भारी तबाही मचा रखी है। पहले तो मेरे पीछे आप इस गदेरे को देख सकते हैं कि कितने व्यापक पैमाने पर इसमें मलबा आया हुआ है और इस मलबे ने क्या कुछ नुकसान पहुंचाया है, आपको वो खौफनाक तस्वीरें भी बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो छिनका के ग्रामीण हैं उनके घरों में मलबा घुसा हुआ है। पहली तस्वीर हम इस घर की दिखा देते हैं आपको कि इस घर में किस तरह से मलबा, जो पीछे से पानी का फोर्स आया उसने पूरे इस घर की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया है। और ये मलबे का पूरा जो भारी भरकम अवसाद है, बड़े बड़े बोल्डर हैं, वो दीवार को चीरते हुए अंदर की तरफ चले गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात की वो खौफनाक तस्वीरें कितनी भयानक रही होगी। और जिस तरीके से ये भारी भरकम बोल्डर यहाँ पे आए हुए हैं तो कितना नुकसान इन्होंने और यहाँ पे किया है, आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ गांव वाले पीड़ित परिवार भी यहाँ पे हैं, पीड़ित लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम ये भयानक तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये एक घर यहाँ पे है और घर के आपने पीछे की तरफ से देखा कि कितने भारी भरकम बोल्डर दीवार को तोड़कर घर घुस गए और उसके बाद कितना नुकसान यहाँ पे किया गया। आप ये घर का आंगन है और इस आंगन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आंगन में किस तरह से मलबे का अंबार यहाँ पे लगा हुआ है। पहाड़ों में इस तरह की तस्वीरें आपने अक्सर देखी होंगी, क्योंकि आपदाओं का पहाड़ों में बोलबाला रहता है, पुराना रिश्ता है। लेकिन आप पहले हम आंगन की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये एक सिंटेक्स भी यहाँ पे इस तरह से बह रखा है और उसके अलावा पूरा का पूरा आंगन मलबे से घिरा हुआ है। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे कमरों में यहाँ पे मलबा भरा हुआ है। हालांकि पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। ये देख सकते हैं, ये बेड यहाँ पे लगा हुआ, कुर्सी, अलमारी और भगवान का यहाँ पे मंदिर भी है कमरे के अंदर। लेकिन कैसी यहाँ पे आपदा ने कल रात, जो बीती रात भारी भरकम यहाँ पे मलबा आया और पूरे के पूरे कमरे में इस तरह से पूरा अवसाद भर गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदर तक की ये तस्वीरें हैं। पूरा सामान यहाँ पे खराब हो गया है, फर्नीचर यहाँ पे था वो खराब हो चुका है, जो यहाँ पे तमाम, क्योंकि इस घर में लोग रहते हैं, इसकी गवाही इन तस्वीरों से आपको स्पष्ट पता चल पा रहा होगा। क्योंकि अभी बिस्तर और कंबल भी वैसे की वैसी नजर आ रही है। अलमारी पे ये कपड़े रखे हुए हैं पहनने के लिए। उसके अलावा जमीन में आप देख सकते हैं करीबन आधा फीट से अधिक दलदल यहाँ पे भरा हुआ है। और आंगन की तस्वीरें और भी खतरनाक है। ये दूसरा कमरा हम आगे की दिखाएंगे आपको, तो दूसरे कमरे में भी कुछ उसी तरह का दृश्य आपको नजर आएगा। दूसरे कमरे में भी कमोबेश एक जैसी स्थिति आपको नजर आएगी। कितनी खौफनाक ये तस्वीरें कल रात की रही होगी जब इस भयानक आपदा ने यहाँ पर दस्तक दी और उसके बाद इस तरह से तबाही का मंजर इनके सामने आएगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई है। लेकिन जो लोगों की परिसंपत्तियां हैं उनको खासा नुकसान यहाँ पे पहुंचा है। और नुकसान का अंदाजा आप तस्वीरों से आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नुकसान लोगों को हुआ है, क्योंकि कमरों में पूरी तरह से मलबा भरा हुआ है। और सरकार की तरफ से अभी हमने आपदा प्रबंधन अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि जो पीड़ित परिवार हैं, 3 परिवारों को मात्र 3800 रुपये की मुआवजा राशि प्राथमिक तौर पर दी गई है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जले पे नमक छिड़कने का जैसा कार्य ये प्रशासन की तरफ से चाहिए था कि प्राथमिक तौर पे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाए, इनको और अधिक यहाँ पे राहत दी जाए। लेकिन अभी उस तरह से नजर नहीं आ रहा है जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खौफनाक ये तस्वीरें हैं। ये टंकियां, ये सेंटेक्स यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे हैं। मकान मालिक, क्या नाम, थोड़ा इधर से आइए आप, क्या नाम है आपका? जयपाल लाल। अच्छा, ये आपका घर है? आपका मेरा घर है जी। आप ही का घर जी है? मेरा घर है। अच्छा, आप पूरी बात बताएं क्या हुआ? पूरे बात साहब, जब 1:30 बजे जब बिजली चमकी, आसमान गिर कल रात की बात है? कल रात की बात है। हाँ। और जब आसमान गिर गया ना तो मेरी नींद खुली। हाँ।
नींद खुलने के बाद फिर तीसरी बार गिड़ाया तो 2:30 बजे करीब जो है मलबा नीचे गया। मैंने बच्चों को भी उठाया, बैलों को भी उठाया, बैल वही रहे और बच्चों को भी सबको मैंने नीचे भी। फिर मैंने आवाज़ मारी, सीटी मारी मैंने, सारे लोग उड़ गए। तो तब जाके जो है बड़ी, मैं जैसे उधर को भागा चोट फटा लग के, तब जाके मैंने अपनी जान और वो बचा है। अच्छा, थोड़ा आप इधर छाया पे आ जाए। मुझे ये बताइए, जब बाढ़ का पानी आ रहा था तो उस समय पीछे क्या पानी घुस गया था, उसके बाद आपको पता चला या पहले आप? मैं जब बाढ़ आ रही थी तो बाढ़, आप जैसी बाढ़ आई वैसे मैं मतलब जब 1:30 बजे मतलब आसमान गिड़गिड़ाने लगा तो मैं सोया नहीं। तो थोड़ा बारिश थी, बाद में छतरी रख के इधर आए तब तक देखा मैंने ऊपर पुल से जो है बहुत भयंकर पानी आ रहा है। मैंने इन बच्चों को और घर वाले को बोलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, अब जो है हम जाने वाले हैं। हम जा रहे तब नीचे वाले बस्ती को भी तब मैंने आवाज़ मारी, सीटी मारी, जबकि जो है इधर उधर के लोग सभी उठ गए। और सुबह आ गए तब लोगों ने बैल निकाले, दीवार तोड़ के बैल निकाले हैं बाहर। सारा किचन कुचन जो है आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या बर्बादी है, क्या है, कैसा है। मुझे तो अब रहने का भी जो है कोई मतलब अस्त व्यस्त नहीं। अच्छा, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आए थे, कुछ व्यवस्था की उन्होंने रहने के? अभी तो व्यवस्था उन्होंने अभी जो कह रहा टेंट टूंट देंगे, कहते हैं थोड़ा देंगे कि दे दिए हैं? दिया नहीं है अभी दिया नहीं है? दिया नहीं। और राशन दिए है, थोड़ा बर्तन दिए हैं और कम्बल, राशन और बर्तन दिए, कम्बल दे रहे। कंबल दिए जी। अच्छा, तो कहाँ रहेंगे आज? रहेंगे तो आप देखो साहब, अब यहाँ पे अभी फिलहाल ये हुआ कि भाई कोई अगर इधर मकान है, अभी यहाँ पे थोड़ा भाई के मकान है, उस पर रहना पड़ेगा। अच्छा, तो कितने का नुकसान आपका हुआ? अब आप साहब ये देखो, मैं क्या बता सकता हूँ, इतना मेरे मैंने किस तरह से बना। आप काम क्या करते हैं? मैं ये तुलना नहीं कर सकता हूँ कितने मैंने लगाए, कितने क्या हुआ। काम क्या करते हैं? काम साहब झाड़ी मजदूरी का करता हूँ, बाकी गाँव वाले जानते पूरा हल का काम लगा। तो आगे पीछे मेरा सपोर्ट भी नहीं है। 5 लड़कियाँ हैं, 5 लड़कियों की मैंने शादी की है, 5 लड़के, लड़का मेरे नाबालिग है, वो बाहर है। एक ही तो कल रात जब आपदा आई थी तो कितने लोग घर में थे उस वक्त? हम जमती इतना 4 थे यहाँ, 2 लड़की और हम दोनों में अभी भी। अच्छा। मेरे घर वाली और मैं। तो रात को फिर कैसे, कहाँ भागे? कहाँ? ऐसे भाई इधर खेतों में गया। हाँ। खेत में खड़ा हो गया, इनको मैंने वो नीचे बराने में रखा। हाँ। कि भाई तुम यहाँ नीचे थे, इनको मैंने आवाज़ मारी, उनके यहाँ पे सारा मलबा जा गया, उन्होंने भी उठना ही पड़ा, वो भी वहाँ उधर गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और घर में 4 जने कल रात यहाँ पे थे। हालांकि अभी हम पहले मकान में हैं, इसके अलावा अन्य मकानों को भी यहाँ पे नुकसान हुआ है। लेकिन इन तस्वीरों को देख सकते हैं, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला ये शख्स है और कितना नुकसान इनको हुआ है, इस बात को आप समझ सकते हैं। प्राथमिक तौर पे प्रशासन की तरफ से कंबल, बर्तन, भांडे और राशन इनको जरूर दी गई है, लेकिन आगे कैसे रहेंगे, कैसे, इनके सामने भविष्य की चिंता जरूर अब सता रही है, क्योंकि भविष्य अंधकारमय कहीं ना कहीं नजर आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर। ये आप ही का घर है? हाँ, बोलो। हाँ, हम 2 बजे से हम परेशान है। जब बारिश आई थी तो उस टाइम हम अंदर थे। जब वो अचानक से वो आपदा आई तो हम उस आपदा से सुना से हम फिर भी अंदर थे, हमने नहीं सुना। जब मेरे पापा जब बाहर आए थे, बाहर के बावजूद भी पापा ने देखा ऊपर, इसलिए पापा ने हमको जगाया है, उठो बाहर निकलो। हम वहाँ से फिर बाहर निकले, तब देखो हमारे पाँव में पत्थर आए, हमारे 8-9 मुर्गे थे वो मतलब भाग के नदी में गिरे। हमारे जो बैल थे वो अंदर मतलब मिट्टी में दब गए थे। उसको मतलब सुबह हमने 5 बजे उसको दीवार फोड़ के बाहर निकाली। उसके हमने ये पूरी मिट्टी जो हमारे पाँव में घर घर पानी बसा हुआ है, इसलिए पूरे गांव वाले हम इकट्ठे हुए। इसलिए हमारे गांव में हमारे लिए कोई सुविधा है ही नहीं। देखो कितना गदेरे में हमारे लिए कोई सुविधा है ही नहीं है। कैसा हमारा घर, मेरे पापा मजदूरी करके फिर भी हमारा पेट पाल के इतना घर कैसे दिहाड़ी मजदूरी करके हमारा यहाँ पर थोड़ा सा रहने के लिए हुआ। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर जो यहाँ पर गवर्नमेंट आए, वो प्रशासन लोग आए, उन्होंने बर्तन खाने के लिए बस यही सुविधा किया है। अब हमारे लिए और कुछ यही कि मतलब ये सुविधा किया कि तुम्हारे लिए 2-4 दिन के लिए ये राशन पानी जो ये बर्तन है, खाना पीने के लिए वो जो राशन दिए है, वो फिलहाल 4 दिन के अंदर तुम फिलहाल इसको चलाओ। यही इसका 4 दिन के अंदर चलाओ, लेकिन उसके आगे क्या होगा ये कुछ पता नहीं है। उसके अलावा हम एक यहाँ नीचे भी एक घर है, वहाँ भी
तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक मवेशी यहाँ पे दिख रही है भैंस, और भैंस के पूरे शरीर में आप मिट्टी जो लगी है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात को भी इस आपदा का शिकार ये भैंस हुई होगी, क्योंकि पूरे शरीर में मिट्टी मिट्टी इसकी लगी हुई है। तो ये यहाँ भी देख सकते हैं पूरे आंगन में ये मलबा ही मलबा, खुद लोग इस मलबे को साफ कर रहे हैं और तस्वीरें देख सकते। आप ही का है ये आपका है घर आपका है? हाँ। ये गौशाला भी किसकी? आप ही की है? हाँ, हमारा है, भैंस है, गाय है, सारा मिट्टी से दब गए हैं। कहाँ जाएंगे रात को? भाग के बच्चों को कहाँ ले जाएंगे हम यहाँ से? घर में पूरा अंदर पानी भाग गया, पूरा राशन रूसन सब भाग गया। हम कहाँ से जाएंगे यहाँ से भाग के ना? मौका है 1 बजे आया सुबह, रात को 1 बजे आया। जब गदरे में पूरी आवाज आने बैठ गई थी, हम चिल्लाने के बाद तो गाय बच्चों को कहाँ उठाते वहां से इधर लाए गौशाले में। पूरे बच्चे चिल्लाने बैठ गए, लेकिन तब गांव के कट्ठे उठ गए। ऊपर से चाचा जी ने रात को जब ये आपदा आ रही थी तो उस समय आपने आपदा कंट्रोल रूम इन जगह फोन नहीं किया था? कोई आया नहीं था रात को? कोई नहीं आया सर। कोई प्रशासन की टीमें कब पहुंची यहाँ? वो तो अभी पहुंचे 10 बजे का, 9 बजे करीब। सुबह 9-10 बजे पहुंच रही? हाँ जी। अच्छा, अभी कुछ अभी क्या राहत मिली है प्रशासन की तरफ? ये थोड़े से वो राशन रूसन दी है, और रहने के लिए अभी बिल कब तो है नहीं, रहने के लिए कहीं जगह नहीं है? नहीं है, और अभी मिली भी नहीं है। तो उन्होंने चाचा जी वो अपने भाई के यहाँ शिफ्ट हो गए, मुझे वहाँ पर दिलाया उन्होंने दुकान में जगह कि यहाँ रह लो। मैंने बोला था एक टैंक दे, वो दे दो रहने के लिए, उन्होंने वो भी नहीं दिया। मकान यहाँ पे है मेरे, देखो आप आओ। तो ये स्थितियां आप देख सकते हैं, और भी खतरनाक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये मलबे देख सकते हैं किस तरीके से ये मलबा आया हुआ है, और पूरा अवसाद यहाँ पे ये पानी का स्टैंड पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी पूरे मलबे के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा ये शौचालय आप देख सकते हैं, शौचालय में भी पूरा मलबा घुसा हुआ है। ये यहाँ पे कोई पंचायत भवन लग रहा है, इसको भी नुकसान, पंचायत भवन है, पंचायत भवन को नुकसान। और एक घर ये है यहाँ पे, तो इस घर की स्थिति क्या हो रखी है ये भी आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये बिस्तर आप देख सकते हैं, ये पानी में बिस्तर है, और बिस्तर पूरी तरह से कैसा हो रखा है ये समझा जाए। ये देखिए आप, ये पूरे तरह जो सोने के लिए ये जो बिस्तर इनके थे, वो बिस्तर पूरी तरह से खराब हो गए हैं। कीचड़ पूरा कमरे के अंदर, कीचड़ घुस गया है कमरे के अंदर। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है जी। अच्छा, राहुल जी हैं, इनका मकान है। कितने लोग रहते थे यहाँ पे आपके? 7 मावत रहते हैं, घर है नहीं। अच्छा, 7 लोग यहाँ रहते थे, और इनके पास कोई चारा नहीं था, कोई क्योंकि मकान की स्थिति को भी देख सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी गरीब ये परिवार है। और उसके बाद आपदा ने और अधिक इनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। और अंदर ये देख सकते हैं आप किस तरीके से बर्तन भांडे पूरे पानी में, पूरे अवसाद जो कीचड़ है उसमें पूरे खराब हो रखे हैं। ये कपड़े देख सकते हैं, ये कपड़े आप कीचड़ से ये निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये पूरे खराब हो गए हैं, कोई काम इनका नहीं है। और ये पीछे बर्तनों की क्रेट यहाँ पे है। सिलेंडर गैस सारा बग गया, पता नहीं कहाँ गए। हाँ, सारा पतीला बर्तन जो कढ़ाई कुड़ाई थे सब चले गए। ये की बड़ों सा खाना वगैरह ये क्यों? ये खिपड़न था, ये खिपड़न था, खान पिन सब दे। अब क्या करना, अब कहीं रोना व्यवस्था है इसका। 7 परिवार में 7 लोग थे। हाँ, 7 माँ बच्चे, 4 नाती हैं, 2 नातिन है। कमाने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं परिवार में। एक लड़का है, एक दिहाड़ी में क्या होता है उसमें, और बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब क्या करना, एक लेबर काम में क्या होता है, न धंधा है न भी इस बस का हाल कुछ भी नहीं है। तो बरसात में कौन दे रहा, काम का भी नहीं है, कुछ नहीं। जब इस तरह की स्थिति बरसात में आ जाती है तो हमने ये कोशिश की है कि, क्योंकि पहाड़ों में आपदाओं का बोलबाला हमेशा से रहा है, लेकिन इसके जो मूल में जब आपदाएं आती हैं तो तब तमाम पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है कि पर्यावरण से छेड़छाड़ का ये नतीजा है। लेकिन उसके बावजूद भी इन जो
मानवीय हस्तक्षेप पर्यावरण पे किया जा रहा है, क्यों उसको सुधारा नहीं जाता है, क्यों बार बार प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उसके नतीजे जब पहाड़ के लोगों को इस तरह से भुगतने पड़ते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि कहा जाता है कि जिस पर गुजरती है उसी को पता चलता है कि वास्तव में तकलीफ कितनी होती है, कितना बड़ा होता है। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक आदमी ने अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी जब लगा दी हो, तिनका तिनकर जोड़कर मकान बनाया हो, और तब उनके जो खुशियों के घरौंदे हैं उसमें इस तरह के दर्द के दरिए बहते हैं, तो फिर शब्दों की कमी पड़ जाती है, शब्द नहीं रह जाते हैं। और इन तस्वीरों को देखकर भी वाकई में हमारे पास शब्द नहीं है कि क्या कहा जाए, क्योंकि देख सकते हैं किचन का सामान यहाँ पे है, रहने के लिए यहाँ पे इनके जो बिस्तर हैं वो पानी में, कीचड़ में इस तरह से बर्बाद हो गए हैं। और प्रशासन के तौर पे ऊंट के मुंह में जीरा एक कमल मिला है। 7 मावती एक कमल है, उसी में बहू भी रहेगी, उसी में लड़का भी रहेगी, तो मैं भी वहीं पर रहूंगा। एक ही कमल मिली है तो कैसे रहूंगा मैं लड़के बहू के साथ में? नाती तो मेरे साथ में रहेंगे, तो लड़के के बहू के साथ में मैं कैसे रहूंगा सो के? क्या करना, गरीबी है, सरकार ने हमको कुछ भी नहीं दिया है। इतनी गरीबी है, आज तक मुझे एक इंदिरा आवास तक नहीं मिली है साहब। कुछ भी नहीं, ऐसी टूटी मकानी है पुरानी मेरी। बोला मंत्री ने बोला प्रधान ने बोला तुझे मिलेगा, आज तक जिनको मिलना था उसको मिल गया, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। 5-10 साल 20 साल हो गए प्रधान चुनाव। काटेंगे हम रात को रहने के तो बहुत व्यवस्था है हमारे पास, तो किराए देने को भी नहीं है, जो हम किराए पर चले जाएंगे किसी के कमरे में वो सब देने के भी नहीं है हमारे पास, तो क्या करना है? आप समझ सकते हैं रुआंसे स्वर में किस तरह से इनकी पीड़ा झलक रही है, और इस पीड़ा को आप भी समझ सकते हैं कि जब एक कमरा आसियाने के तौर पे है और उसी में जब इस तरह से प्रकृति का क्रूर ये तस्वीर अगर सामने आती है, तो और प्रशासन की तरफ से ऊंट के मुंह में जीरा एक कमल 7 लोगों के लिए दे रखा है, तो इस बात को भी समझा जा सकता है कि प्रशासनिक तौर पे, और आपदा कल रात 1:30 बजे आ गई थी, लेकिन प्रशासन के लोग आज 9 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। तो प्रशासन की संवेदनशीलता और गंभीरता को भी समझा जा सकता है कि कितनी आपदाओं को लेकर कितनी सचेत हमारा जिला प्रशासन है, आपदा प्रबंधन है, और जो तमाम ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और ये तमाम सामान इनका पूरी तरह से इस मलबे की भेंट चढ़ गया है। जो कल रात यहाँ पे बादल फटने के बाद जो तस्वीरें आई हैं, काफ़ी खौफजदा ये तस्वीरें हैं। बड़ी बात ये रही कि ग्रामीण समय पे जाग गए, अन्यथा बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। ये देख सकते हैं आप। तो आपके पास इसके अलावा रहने के लिए कहीं नहीं है? कहीं नहीं है सर। अच्छा, रहने के लिए चादर वाला वहाँ भी पत्थर गिर कर रखा है, वहीं रहते थे हम गौशाला पार, वहाँ अमचौरी, तो वहाँ रहते थे, चादर रखा है वो वहाँ पर, तो वहाँ से भी इंच पे पत्थर आ रखा, फलट आ रखा, तो वहाँ पे कहाँ से रहेंगे? वहाँ से भी यहाँ आए तो यहाँ भी ऐसा हो गए। अब क्या कर, अब कहाँ जाना है? अब क्या, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास, रहने को व्यवस्था नहीं है। दिन को तो काटेंगे पर रात को कैसे काटेंगे? रात को कैसे काटेंगे? दिन तो जैसे तैसे गुजर जाएगा, लेकिन रातें कैसे कटेंगी, अब इसी की चिंता इनके सामने है। और ये जो परिवार हैं, इन परिवारों के सामने न केवल आजकल की बल्कि पूरे भविष्य की चिंता इनके सामने अब इनको सता रही है। और ये तस्वीरें काफ़ी दुखदाई तस्वीरें हैं, क्योंकि आसियाने के तौर पे मात्र एक घर था, और उस घर में भी प्रकृति का ऐसा तांडव। और ये देख सकते हैं ये अवशेष, जैसे वो बता रहे थे पीछे की मुर्गा बाड़ा भी यहाँ पे उनका था, वो मुर्गा बाड़ा भी इस तरह से बाढ़ में बह रखा है, और इसके अलावा खेती को भी यहाँ नुकसान पहुँच रखा है। आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि दूसरी छोर पे क्या कुछ स्थितियाँ बनी हुई हैं। ये वो गधेरा है जहां से ये पूरा मलबा आया, और आप देख सकते हैं गधेरे ने कितना विशाल रूप ले रखा है, कितना भारी भरकम इस गधेरे में मलबा है। हमारे जितने भी दर्शक इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, इसको शेयर जरूर करें, ताकि जो ये पीड़ित परिवार हैं
उनको प्रशासन के तौर पे सरकार की तरफ से ज़रूर कुछ राहत मिले। आपका एक शेयर ही इनको राहत दिला सकता है, क्योंकि प्रशासन की जिस तरह से अब तक की व्यवस्थाएं रही है उससे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको आसानी से राहत नहीं मिल सकती है, क्योंकि सात सदस्यों को प्रशासन ने केवल एक कंबल बांट रखी है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान प्रशासन की राहत राशि यहाँ पे है। और जबकि सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत थी कि इनका कोई ठौर ठिकाना इनको दिया जाता, व्यवस्थाएं की जाती, लेकिन अभी कुछ है नहीं। तो आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे और कहां कहां इस आपदा का कहर आया है और कितने परिवारों को और नुकसान हुआ है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ। हेलो, हम यहाँ ऊपर पे हैं जहाँ पे ये क्या नाम है, 2 परिवार हैं यहाँ पे, जो 2 परिवार है ना यहाँ पे शुरू थापला नहीं, छिनका में, छिनका। अच्छा, आप भुनका वाले हैं? अच्छा, हम यहाँ छिनका भी आ रखी ना आपदा, मैंने सोचा आप छिनका वाले हैं। अच्छा, ना, मैंने सोचा आप छिनका से बोल रहे। यहाँ भी आ रखी ना आपदा, यहाँ बहुत नुकसान हो रखे। हाँ, तो यहाँ भी गधे रही है ना। हाँ, गधे है, मैं पहुँच गई। हाँ, चलो अभी तो यहाँ हूँ मैं, तो फ़ोन करता हूँ आपको ना। अच्छा, और कहाँ पे है यहाँ ज़्यादा नुकसान? ये 2 पर उधर भी है। एक मिनट में ज़रा इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो काफ़ी खौफजदा ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल रात जो 1:30 बजे इस प्राकृतिक आपदा ने अपना तांडव मचाया है, वो किस तरह से इन 2 परिवारों पे यहाँ मचाया। और इसके अलावा व्यापक पैमाने पर खेती को भी यहाँ नुकसान हुआ है और पेयजल लाइनें हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर आपने लगा होगा कि कितनी भयानक ये कल रात की आपदा थी। हालांकि प्रशासन के तौर पे, क्योंकि आपदा के जो पिछले दिनों हमने मॉक ड्रिल की तस्वीरें आपको बताई, मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन किस तरह से सक्रिय रहता है, प्रशासन की टीमें किस तरह से सक्रिय रहती हैं। लेकिन कल रात 1:30 बजे की ये घटना है और प्रशासन की टीमें आज सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचती है और 9 बजे बाद भी यहाँ पे जो पीड़ित परिवार हैं उनको अभी तक कोई रहने के लिए ऐसी ठोस जगह नहीं दी गई है कि वहाँ पे वो 2-4 दिन अपने गुजार सकते हैं। और उसके अलावा 7 परिवार हमने पीछे आपको दिखाया कि 7 सदस्य, परिवार के 7 सदस्यों को केवल एक कंबल दी गई है। तो एक कंबल में कैसे वो गुजारा करेंगे, इस बात को भी थोड़ा समझ सकते हैं। और ये तस्वीरें कितनी खतरनाक हैं और कहाँ ये रहेंगे, इनके सामने ये भविष्य की बहुत बड़ी चिंता है। और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस रिपोर्ट को देखने के बाद जरूर इस तरफ इन पीड़ित परिवारों की तरफ ध्यान दें। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ। एक नई रिपोर्ट में आपके बीच फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।